अब मोदी जी ने जो है ना अपनी झूठी वाहवाही के लिए वहाँ पे जाके इनके पेट पे लाठी मार दी। अब अपना तो डंका बचा लिया, इनका जो है डपली जरूर बचा दी फ्रेंड्स का। अरे भाई आप यहाँ तो रोजगार दे नहीं पा रहे, यहाँ रोजगार दे नहीं पा रहे, वहाँ का रोजगार जो थोड़ा बहुत कर रहे थे हमारे बच्चे मजबूर होकर जा रहे हैं, जो मजबूरी में जा रहे हैं अपने, तो उनका भी खत्म करवा दिया। तो नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। विदेश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बुरी खबर ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़ा है वो बंद कर दिया है। यानी कि हरियाणा सहित अन्य 4 राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, इनसे जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर स्टडी करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको बैन कर दिया गया है और अब वहाँ नहीं जा सकते। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, किस लिए वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी वहाँ की, उन्होंने क्यों बैन लगाया, उसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ पीएल भारद्वाज जी हैं जो कांग्रेस नेता हैं और अधिवक्ता भी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, किस प्रकार देखते हैं इस प्रकार से बैन लगाना इंडिया के 5 स्टेट को सिलेक्ट करके, भी क्या कारण रहे भाई यही 5 स्टेट को सिलेक्ट किया? देखिए हर काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई कारण होता है जी। कोई कारण इसके पीछे जो वजह है, जो मेन मैं जो समझ पाया हूँ वो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है ऑस्ट्रेलिया गए थे अभी भी हाल ही में जी। वो गए, वहाँ पे गए, उन्होंने क्या किया, एक बड़ी रैली वहाँ पे की जी। कुछ लोगों को, अपन संगठनों को, हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं जो वहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके रैली की और वहाँ पे अपने जयकार के नारे लगाए, मोदी मोदी बोला गया, गुणगान करवाया अपना। उससे वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स, प्रेसिडेंट, वो नाराज हुए। उनको लगा कि ये ऐसे हमारे देश में जो रह रहे हैं इंडियंस, यहाँ की खा रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं और दूसरे देश के जो है नारे लगाए जा रहे हैं और मोदी मोदी दूसरे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर के नारे लगाए जा रहे हैं। अब ये कॉमन सी बात भी है कि हमारे देश में अगर कोई पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति आए या चाइना से आए और हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके या चाइना के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे अपने जयकारे के नारे लगाएं, उनके अपने लीडर्स के, और तो हमें बुरा लगेगी, इंडियंस को बुरा लगेगी ये बात। हमारे होते हुए हमारे लीडर्स की प्रेजेंस में उनका गुणगान करें, यहाँ पे वो लोग खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं और उनका गुणगान करें, तो हर किसी को बुरी लगती है। तो क्या कारण मान सकते हैं कि इसका, कि वो उन लोग समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है? देखिए वो लोग जो है उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लगी, दबाव लगा कि भाई यहाँ एक तरफ तो हम तो इनका जो इमिग्रेशन के लिए जो है मौका दे रहे हैं और दूसरा आके ये हमारे ऊपर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। दबाव की राजनीति अब मोदी जी का यहाँ तो चल जाता है, कुछ लोग हमारे यहाँ पे आ जाते हैं बातों में कि भाई चलो जयकारा के नारे लगाएंगे, अंधभक्त भी हैं कुछ, सारी तरह के होते हैं, लेकिन वहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, वो नहीं पसंद करते, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ झल से नहीं करते। अब ये झूठा गुणगान करना मैं समझता हूँ कोई ये जो है ना समझदारी की बात नहीं है। तो क्या कारण रहे फिर उनका, मतलब अगर बात करें तो क्या कारण रहे कि वो बैन करना पड़ा? देखिए हर किसी को बुरी लगती है, मैंने बताया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई पसंद नहीं करेगा दूसरे देश का। अब आप वहाँ जाके राजनीति कर रहे हो, अपने जयकारा के नारे लगा रहे हो, और दूसरा जो है कि वहाँ दबाव की राजनीति सोच रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाए, ये कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने जो है ना क्या किया, तुरंत इनके जो रैली खत्म होने के बाद मोदी जी यहाँ पहुंचे भी नहीं थे, उनसे पहले ही ऐसा कानून बना दिया कि यूनिवर्सिटीज को डायरेक्शन कर दी वहाँ के होम डिपार्टमेंट ने कि इंडियंस को जो स्टूडेंट वीज़ा नहीं देंगे। उसमें भी 5 स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जो है J&K, तो इनके स्टूडेंट्स को बैन कर दिया। देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के हरियाणा के, विशेषकर हरियाणा के स्टूडेंट्स जो हैं इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा लोग तादाद में जा रहे थे, स्टूडेंट्स के बेस पे जाते हैं, बट वो रोजगार भी करते हैं, वहाँ पे काम भी करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, स्टडी भी करते हैं। ये अच्छी बात है कि मेहनत कश हैं हमारे लोग, बहुत मेहनती हैं हमारे हिंदुस्तान के सभी, वैसे तो सभी मेहनत करते हैं, वहाँ पे जाके कमाते भी हैं। अब जो ज़रूरतमंद लोग थे, जिनके प्रोसेस में थे वीज़ा, या बहुत सपने संजोए हुए थे लोग, जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी वहाँ जाने के लिए भी, क्योंकि साधन
बहुत कम होते हैं, हर किसी के पास संसाधन नहीं होते। जी 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 अपने ज़मीन तक जिन्होंने बेच दी, उनके सपने जो है वो तो कर दिए ख़त्म। जी जी तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा फैसला वहाँ की सरकार को। तो उसमें कितने ऐसे केसेस हो सकते हैं अगर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य जो राज्य बैन किए हैं उससे कितने जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं जिनके वीज़े रेडी थे, जिनको जाने के लिए उनका जो सब कुछ फंड वगैरह तैयार था, अब वो सपने जो है उनके चकनाचूर हो गए। देखिए जो मैं पढ़ पाया जितना साल, लाखों की तादाद में जो है स्टूडेंट्स जा रहे थे, फीस जमा होती हर थी। साल फीस जमा होगी थी। अब अगर वो शुरू भी करेंगे, जब कभी भी शुरू करेंगे दोबारा से एडमिशन्स इंडियंस के, तो वो क्या करेंगे कि एक तो उन्होंने बताया कि एक तो फीस बढ़ा देंगे, एक कंडीशंस फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे ताकि कम से कम वहाँ पे जो है ना जा सकें स्टूडेंट्स। तो बहुत महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। भाई इस तरीके की राजनीति ना करें हमारे लीडर्स की, वहाँ जाके जलसे करें, रैली करें, अपना गुणगान कराएं और उसकी एवज में क्या गिफ्ट मिले, नुकसान हो जाए इंडियंस का। इस तरीके की मैं नहीं समझता कि भाई कोई ये अच्छी राजनीति है। और देखिए विदेशों एक चीज़ समझना चाहेंगे आपसे कि जब उन्होंने जो बैनिंग किया है, मान लो जो यूनिवर्सिटी ने बैन किया है और ऑस्ट्रेलिया ने जो उनकी होम मिनिस्ट्री थी, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने बैन किया है, तो क्या रीज़न दिया उन लोगों ने? अगर बात देखिए उन्होंने रीज़न दिया, में क्या रीज़न दिया? देखिए उन्होंने रीज़न ये दिए कि एक तो इनके डॉक्यूमेंट्स जो है फेक होते हैं, ठीक है, एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न उन्होंने बताया कि यहाँ आते हैं एजुकेशन बेसिस पे और एजुकेशन नहीं लेते, वो अपनी जॉब करते हैं या छोटे मोटा अपने और काम करते हैं। ये दो रीजंस उन्होंने दिए जो कि सही भी है। मैं इस बात को सही मानता हूँ कि भाई जो मेहनती बच्चे जो एजुकेशन के साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी भेज रहे हैं, तो ये अच्छी बात है और ये अच्छी संस्कृति भी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार को, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को, वहाँ की यूनिवर्सिटी कमीशन को ये फैसला जो है वापस लेना चाहिए और इंडियंस को अलाउ करना चाहिए। वहाँ का तो उनका तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पढ़ते हैं बच्चे, मतलब आपने देखा भी होगा कई बार कि वो सिर्फ मतलब कि स्टडी बेस पे चले जाते हैं लेकिन सिर्फ काम करते हैं, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी का तो रिजल्ट खराब रहता है। देखिए फिर उसमें जो है हमारे मोदी जी का तो कोई नुकसान नहीं है ना। मोदी जी क्यों उनको बंद करवाया है धंधा? नहीं, मोदी जी का तो कोई रोल नहीं है उसमें। मोदी जी का रोल, मेन रोल ही मोदी जी का। मोदी जी तो वहाँ रैली करके आए, मोदी जी की वजह से तो ये फैसला लिया गया। जड़ तो मोदी जी है। मोदी जी का नाम लिखा हुआ है? नहीं, नाम नहीं लिखा हुआ है, सभी समझते हैं। इतनी सी बात, वहाँ कौन रैलियां करता है किसी दूसरे देश में जाके? मैंने बताया कि आके यहाँ पाकिस्तानी यहाँ पे रैली करें। अमेरिका में भी की रही, अमेरिका में भी की है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहीं भी करे। देखो अब जो है ना हमारा मीडिया जो है ना वो बड़ा चढ़ा के दिखाता है मोदी जी को। अब ये दिखा रहे थे मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, कि अमेरिका के राष्ट्रपति उनका जो है ऑटोग्राफ लेने के लिए तरस रहे हैं और एक देश के प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पैर छू रहे हैं। ठीक है, छू रहे हैं, दिखाओ आप। भाई पहले भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उनके भी आदरमान किया है, वो सब रिकॉर्ड की बातें हैं। कोई ऐसे नहीं दिखाता कि यहाँ बार बार आप चैनल्स पे हमेशा 24 घंटे यही दिखाओ। अरे भाई ये भी दिखा दो ना खबर की ये नौजवानों के पेट पे लाठी मार दी, उनका कैरियर बर्बाद कर दिया, ये भी दिखाओ ना फिर मीडिया। ये क्यों नहीं दिखाते? अपना झूठा गुणगान जो है वो तो दिखा रहे हैं, उसको तो बार बार दिखा रहे हैं। दिक्कत है। देखिए हमें दिक्कत नहीं है, मान सम्मान करे, हमारी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो, इससे भी ज्यादा हो, पर दिखावा आडंबर ये ना हो। हमारे जो नौजवान हैं उनके कैरियर से खिलवाड़ करके और अपने पैर पकड़वा लें। तो वहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि वहाँ जाकर के सिर्फ मतलब कि सिर्फ पढ़ाई के नाम पे सिर्फ काम करते रहे। देखिए आप ठीक और आप भी मानते हैं कि यहाँ से जो बच्चे जाते हैं आमतौर पर तो पैसा 40-40 लाख रुपए पहले पेरेंट्स लगाते हैं, अपने देश छोड़ करके जाते हैं, तो वहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ रोजगार के लिए जाते हैं। देखिए आप मेरी बात सुन, ये कह सकते हैं कि उसका रोजगार जाने के लिए कारण क्यों बना वो? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्टेट में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और दूसरे जो स्टेट से, उत्तराखंड से भी या किसी और, मध्य प्रदेश से भी लेबरर भी आते हैं, कुछ काम करने वाले भी आते हैं। तो क्या हम उनको जो है यहाँ आने नहीं देंगे? तो ऐसा नहीं है, यहाँ काम भी करें, स्टडी भी करें। जब यहाँ पे आप सर्विसेज दे रहे हो, एजुकेशन भी यहीं से लो, आप काम भी यहीं पे करेंगे, इनकम के सोर्स भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। अगर वो यहाँ पर आकर राजनीति करेंगे तो देखिए दूसरे नहीं, हम ये नहीं कहते, इंडियंस कर सकते हैं, करें जहां मर्जी करें, लेकिन पाकिस्तान का आके यहाँ पे रैली करे, चाइना से आके यहाँ पे आके रैली करे, अपने उनको जो है ना अपना दिखाए, वर्चस्व दिखाएं, तो कौन बर्दाश्त करेगा? अच्छा, एक ही प्रश्न करने जाए तो मतलब आपका मानने का ये है कि जो बच्चे यहाँ से गए हैं, प्रधानमंत्री जी उनका मिसयूज करके वहाँ पे नारेबाजी करवा रहे हैं? देखिए जिस तरीके से यहाँ
नौजवानों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। हमारे जो है ना बहुत इमोशनल हमारे सेंटिमेंट्स हमारे इंडियंस जी, जी। में, वहाँ पे जाके आप कोई भी जाएगा, किसी भी आप यहाँ से केरल जाएंगे, जी। आप देखेंगे कि हरियाणा का कौन है, हरियाणा के लोग उससे मिलने के लिए अपने आप जाएंगे विद इन कंट्री भी। जी, जी। आप विदेश में जा रहे हैं तो चाहे वो किसी भी पार्टी से है, वो उसको जी। अपने लीडर को मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, परंतु उनकी भावनाओं से खिलवाड़ मत करो, उनके कैरियर से खिलवाड़ मत करो। उनको इकट्ठा कर रहे हो आप, ये देखो ना कि उनका तो आप नुकसान कराए। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या मान सकते हैं आप? क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए मतलब कि मिनिस्ट्री को, अगर देखिए सेंट्रल मिनिस्ट्री को? हमारे जो है ना, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हुँ, मोदी जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें अब कि भई आप ऐसे फैसले मत करो जो है, और ऐसे ये आडंबर, ये भी आश्वासन दे दें उनको कि मैं ऐसे आडंबर वहाँ आके दोबारा से ना करूँगा। जी। ये भी एक ऐसा भी उनसे जो है ना आश्वस्त करें कि भई मैं ऐसी रैली नहीं करूँगा दोबारा से, और ऐसा झूठा गुणगान नहीं कराऊँगा। तो परमिशन क्यों देते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया वाले रैली की? देखिए वो एक पॉलिटिकल मजबूरी हो जाती है कि वहाँ पे इंडियंस बहुत तादाद में हैं, बहुत तादाद में हैं। हुँ, पॉलिटिक्स में भी हमारे लोग उनको भी बहुत हैं, फ़ायदा लेना है। उनको फ़ायदा लेना है उनका। पर ये नहीं है कि भई दूसरे देश में दूसरे किसी कंट्री के लीडर्स का अनड्यू कोई प्रभाव हो। ये कोई जी। पसंद नहीं करेगा। अच्छा